पीएम श्री राजकीय क्वींस इंटर कॉलेज में आयोजित राज्य स्तरीय 53वीं बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी के द्वितीय दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के विभिन्न मंडलों में आए बालक वैज्ञानिकों ने अपने अपने नवाचारपूर्ण मॉडल प्रस्तुत किए हैं। प्रदर्शनी में जूनियर वर्ग के अंतर्गत 8 क्रियाकारी मॉडल और 8 स्थायी मॉडल, जबकि सीनियर वर्ग में यहाँ पर 8 क्रियाकारी मॉडल प्रदर्शित किया गया। इसके साथ ही प्रत्येक मॉडल से 8 शिक्षण अधिगम सामग्री से संबंधित मॉडल प्रस्तुत किए गए हैं। नमस्कार, मैं आगरा मंडल से आई हूँ। मैं यहाँ राज्य विज्ञान संस्थान की तरफ से जो विज्ञान प्रदर्शनी और शिक्षकों के लिए जो मॉडल प्रतियोगिता आयोजित हो रही है, मैं उसमें विज्ञान शिक्षिका के तौर पे प्रतिभाग कर रही हूँ। मैंने यहाँ कक्षा 9वीं और 10वीं को ध्यान में रखकर कई सारे छोटे छोटे TLM बनाए हैं, जिससे बच्चों का जो अधिगम है वो अच्छे से हो सके। उसमें से एक मॉडल मैंने बनाया है परमाणु मॉडल। इसमें हम सबसे पहले बच्चे को एक विजुअलाइजेशन की मदद से जो मुख्य मॉडल हैं, जैसे कि थॉमसन का मॉडल है, आपका रदरफोर्ड का है, उसके बारे में पूरी हम जानकारी देते हुए फिर देख सकते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा। उसके लिए मैंने एक ये टेस्ट टाइप से बनाया है कि परमाणु सिद्धांत के आविष्कारक कौन थे। बच्चा खुद चेक कर सकता है कि उसने ठीक आंसर दिया है या नहीं, और ठीक आंसर देने पर हम बच्चे को मोटिवेट के तौर पर एक कोई भी टॉफी या चॉकलेट दे सकते हैं। इसी कड़ी में मैंने पर्यावरण को ध्यान में रखकर, हम सभी जानते हैं कि जो पौध आती है वो एक ब्लैक कलर की पॉलीथीन में आती है, जो प्रदूषण का एक मुख्य स्रोत के रूप में है। तो ये हमने बिल्कुल, आजकल सर्दियों का मौसम है, मूंगफली खाई जा रही है, तो मूंगफली का जो अपशिष्ट बचता है, जो छिलके बचते हैं, उसमें मुल्तानी मिट्टी मिला करके हमने, और थोड़ा सा जो पेपर होता है उसको आकृति दी है ये पॉट के रूप में, जिससे हमारा एक प्रदूषण पे थोड़ा सा रोकथाम हो सकेगी। इसी क्रम में मैंने ये हमारी खाद्य भंडारण की गोलियां बनाई हैं। जैसे कि हम जानते हैं ग्रामीण क्षेत्र में जब अनाज का भंडारण किया जाता है तो बहुत सारी सल्फास की गोलियां उसमें डाल दी जाती हैं, जिससे कि उसमें कीड़े ना लगे। और गांव में बच्चे खेलते खेलते, क्योंकि वो तो अनजाने कई बार खा लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु